आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि कोई व्यक्ति सबके सामने आपका अपमान कर रहा हो या फिर कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तो इस अपमान का बदला आपको कैसे लेना है, यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विकास और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है विकास दृष्टि। आज का विषय है अपमान। कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का अपमान क्यों करता है? कभी आपने इस बात पे गौर किया है? वैसे तो हमने भी कभी ना कभी बिना कुछ सोचे बहुतों का अपमान किया होगा। यहाँ तक कि हमारा अपना अपमान भी कई बार हुआ होगा। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपने संतानों का अपमान करता है और नौकरी देने वाला अपने नौकरों का अपमान करता है। जिसका अपमान होता है उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि इस प्रकार जलती है जैसे मानो उस सामने वाले व्यक्ति को भारी कीमत चुकानी पड़े। फिर चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ आप अपने माता पिता एकमात्र ऐसे होते हैं जो अपने संतानों को बिना किसी ईर्ष्या भाव से डांटते हैं या फिर अन्य लोगों में सुना देते हैं जिससे हम में परिवर्तन हो जाए। अब हम बात करते हैं अपमान होने पर उस व्यक्ति को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या फिर क्या नहीं करना है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जब आप उस व्यक्ति से अपमानित होते हो जिस वक्त आपने ये सोचा भी नहीं होगा, तो वो स्थिति को हम बयां नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपमान की अग्नि में झुलस रहा है वो असल में एक जलता हुआ कोयला हाथ में लिए खड़ा है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि उस जलते हुए कोयले को उस इंसान पे फेंक दे जिसने भी हमारा मजाक उड़ाया या फिर अपमान किया हो। लेकिन सत्यता में तो हम उस जलते हुए कोयले से खुद को ही आघात पहुंचा रहे हैं। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा, उसे हम अपने दिमाग में स्थान देते हैं। बाहरी दुनिया में जब हम किसी को कोई भी अपनी चीज देते हैं तो उससे हम किराया लेते हैं, और यहाँ पे तो हमने अपने ही दिमाग में उस व्यक्ति को आसरा दिया है जिसने हमारा अपमान किया हो। हम उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने का सोच के उसको हमारे दिमाग में सर्वश्रेष्ठ स्थान दे रहे हैं। आपको उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने के हेतु ये तय करना होगा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। इनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख। अब इनमें मूर्ख व्यक्ति से आपका अपमान हुआ है और आप उससे प्रतिशोध लेने का सोच रहे हो, तो उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उस मूर्ख व्यक्ति का तो काम ही है आपका अपमान करना। आप उसका अपमान करो, वह आपका अपमान कर देगा। ये सिलसिला चलते ही रहेगा। हमें ऐसे समय पे बड़े ही धैर्य और संयम से रहना है। जब आप संयम और धैर्य रखते हैं तभी परिस्थिति बदलने में वक्त नहीं लगता। अब दूसरी परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा आपका अपमान हुआ है। इसको समझने के लिए हमें अपने भूतकाल में जाना होगा। जब आप बाल अवस्था में थे और बड़े ही नटखट शरारती थे, आप उस समय चौथी या फिर 5वीं कक्षा में होंगे। तभी आपकी किसी शरारत पर आपकी ही गुरु ने आपसे यह कहा हो कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप अपने जीवन में वो हासिल नहीं कर सकते जिसे पाने हेतु आप शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आए हो। तो आप इसे वर्तमान में सोच के देखो कि उस वक्त हमारे किए हुए बर्ताव या फिर ऐसी घटना जिसका असर हमारे आने वाले भविष्य पे पड़ने वाला है, और यह भी सोच कर देखो कि हमारी गुरु द्वारा कही हुई बातें सही थी या गलत। जवाब मिल जाएगा आपको जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपका अपमान कर रहा हो। तो दोस्तों, इस बात पर आपको ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। इस सृष्टि में बिना किसी मतलब के एक पत्ता भी अपने पेड़ से नहीं हिलता। तो आप ये समझ जाओ कि ईश्वर ने आपको आपके उज्जवल भविष्य हेतु खुद को बदलने के लिए चुना है। अगर आपको अपने अपमान का प्रतिशोध लेना ही चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस व्यक्ति को माफ कर दे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, माफ कर देना चाहिए है। इसका जवाब आपको गीता में शिशुपाल और श्री कृष्ण के एक प्रसंग से मिलता है। इसके अनुसार अपने कर्मों से ही मनुष्य जाना जाता है, इसलिए किसी के द्वारा सम्मान या अपमान किया जाना केवल उस क्षण के लिए ही होता है। आगे आपके सामाजिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन आपके कर्म ही हमेशा याद किए जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बेवजह और बार बार आपका अपमान करता है तो उसे अनदेखा करे
लेकिन अगर एक सीमा से अधिक ऐसा हो तो इसका जवाब देना भी आवश्यक है। पर जवाब का अर्थ यह नहीं है कि आप भी बदले में उसका अपमान करें। वास्तव में ऐसा करना आपको उसके अपमान का ही हकदार बनाता है। इसलिए यह जवाब भी आपको अपने कर्मों के द्वारा ही देना होगा। उसके अपमान की जो भी वजह हो उसे अपने कर्मों के द्वारा गलत साबित करें। यकीन माने, संभव है अपमान करने वाला व्यक्ति भी आपके लिए सम्मान की दृष्टि रखने लगे। अगर नहीं भी तो उसका परिणाम अन्य सभी रूपों में आपके लिए सम्मान ही लेकर आएगा। बुरे भले व्यक्ति हर भले व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सभी को एक अमूल्य सीख भी दिए जाते हैं। अब आप स्वयं ही सोचिए, जब आपने जीवन में पहली बार अग्नि को स्पर्श किया तो आपको ये सीख प्राप्त हुई कि मुझे अग्नि से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। फिर आपने ये सीखा कि कैसे इस अग्नि को नियंत्रित रखना चाहिए। फिर आपने सीखा कि कैसे इस अग्नि का उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए, चाहे वो अंधकार में प्रकाश पाने के लिए हो या फिर भोजन पकाने के लिए। इसी प्रकार जब बुरी व्यक्ति आपके जीवन में आती हैं, तो वो आपको कुछ सिखा के जाती हैं। उनका आभार व्यक्त कीजिए। उनके बारे में बुरा सोचने की या फिर बुरा अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वो सीख प्राप्त कीजिए। सकारात्मकता से जीवन में आगे बढ़ते जाइए। कोई नहीं जो आपको रोक सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पे नए हो तो अपने विकास दृष्टि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। राधे राधे।